सेकेंड लेक्चर को हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन इज फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट अंडर x, y इक्वल टू 4 माइनस 3x अंडर रूट एंड x एक्सिस। तो आप दोनों कर्व को इजीली समझ सकते हैं। पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3x है। और बट ऑब्वियस है दोनों को देखिए रूट अंडर, तो y हमेशा ग्रेटर देन 0 के लिए ये डिफाइंड है, यानी कि हम लोगों को x एक्सिस के ऊपर ही देखना है। दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से हम ये समझ रहे हैं कि दोनों कर्व पैराबोलिक कर्व है, तो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकालने जाते हैं तो हमको मिलता है x इक्वल टू 1 और किसी में पुट कर दे तो y इक्वल टू 1। कर्व को जब हम ट्रेस करेंगे तो पहला कर्व ये पैराबोलिक पार्ट होगा जो ये वाला है, ये कर्व। दूसरा जो कर्व होगा वो x एक्सिस को कट करेगा 4/3, 0 पर, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 1, 1, दैट मीन दिस पॉइंट इज 1। सो 1, 1 हम इंटरेस्टेड हैं इस एरिया में। तो इसका दो मेथड हम लोग अभी यहाँ ट्राई करेंगे। पहला एरिया कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और दूसरा विद द हेल्प ऑफ y एक्सिस। ये है आपका दूसरा कर्व। तो जब x एक्सिस के साथ हम एरिया निकालने जाएंगे, जो मेथड 1 है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे 0 से 1 रूट अंडर x dx। क्यों लिखें? ये देखो वर्टिकल स्लाइसिंग करते चलो, 1 तक रूट अंडर x ऊपर और ये 0 नीचे। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे जब 1 से आगे बढ़ेंगे तो 1 से लेकर 4/3 तक रूट अंडर 4 माइनस 3x dx। ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मेथड 2 में देखो हम y एक्सिस का मदद लेने जा रहे हैं। क्लियर है? अब हम हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग करेंगे। तो हमने कर्व को ट्रांसफॉर्म कर दिया कुछ ऐसा। ये आ गया आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये जो कर्व बना ये ट्रांसफॉर्म हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3, दिस इक्वल टू x। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग करते हैं तो देखो पूरा ये 0 से शुरू करो, राइट हैंड एंड पे ये कर्व, लेफ्ट एंड पे ये कर्व, राइट एंड पे ये कर्व, लेफ्ट एंड पे ये कर्व, और ये कार्यक्रम कहाँ तक जाएगा? 1 तक। तो लेफ्ट एंड पे आपका कर्व रहा 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3, राइट हैंड पे सॉरी, और लेफ्ट हैंड पे आपका कर्व रहा वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। दोनों तरफ से आंसर मिलाइएगा, सेम आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मेथड 2 हुआ। सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय the curves y equal to sin inverse x and y equal to cos inverse x and x axis। तो हम पहले जरा sin x cos x का ग्राफ आपको दिखा दें और फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का। sin इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है, और cos का जो ग्राफ होता है
वो 0 से पाई के बीच होता है, लेकिन दोनों का जो डोमेन होता है वो -1 और 1 ही होता है। साइन -1 पे -π/2, 1 पर π/2। तो ये हुआ साइन का ग्राफ, साइन इनवर्स x, दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x। जब हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे, कॉस इनवर्स x का, तो ये 1 देगा 0 पर, सॉरी जब इनपुट 0 रहेगा तो ये हमको -1 रहेगा तो ये हमको आउटपुट आएगा 0 से 1 के बीच, कॉस -1 पर ये पाई, और यहाँ पर 0, और ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये ग्राफ है कॉस इनवर्स x का। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये आएगा 1/√2 पर, और ये पॉइंट हो गया π/4। यहाँ तक क्लियर? जिस एरिया में हम इंटरेस्टेड हैं पहले हम उसको दिखा दें। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, क्लियर? सो ये जो ग्राफ बना ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। अब फिर यहाँ हम लोग x और y एक्सिस दोनों की मदद से एरिया निकालने का कोशिश करेंगे। तो मेथड 1, विद द हेल्प ऑफ x एक्सिस, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे, देखिए 0 से 1/√2 तक साइन इनवर्स x dx, और 1/√2 से 1 तक कॉस इनवर्स x dx। एक इंटीग्रेशन वो करना है। और मेथड 2 में जब हम विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये और काफ़ी आसान। राइट हैंड साइड पे कॉस वाला जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे साइन वाला आएगा, और कहाँ तक जाना है? 0 से π/4 तक। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो गया x इक्वल टू कॉस वाई, ये हो गया x इक्वल टू साइन वाई। तो राइट हैंड साइड पर कॉस, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन, यहाँ dy 0 से π/4। देखिए ऊपर वाले इंटीग्रेशन से नीचे वाला इंटीग्रेशन काफ़ी आसान आया। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा √2 - 1। ऊपर वाला इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, नीचे वाला आसान है। तो इन्हीं केसेस में आपको y एक्सिस का हेल्प लेना है, क्लियर? तो इस तरह से आपको समझना है कि आप कहाँ y एक्सिस से जाएंगे, कहाँ x एक्सिस के हेल्प से जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन देखें। फाइंड एरिया बाउंडेड a positive continuous function y इक्वल टू fx, सॉरी फाइंड नहीं, ये गिवन है, फाइंड हम लोग लास्ट में लाएंगे। गिवन दैट fx x इक्वल टू 1, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस is √b² + 1 minus √2, where b greater than 1, then find पहला fx एंड दूसरा f2। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है जो 1 से b के बीच x एक्सिस के साथ जो एरिया a बनाता है वो दिया हुआ है √b² + 1 - √2। तो ये जो एरिया हम लिखेंगे तो लिखेंगे fx dx 1 to b, दिस इक्वल टू
अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड. तो इधर तो न्यूटन लैब्निज लगेगा लेफ्ट साइड में, तो न्यूटन लैब्निज के तहत हो गया एफ इंटू बी, एफ बी इंटू 1, तो एफ बी हो गया. और यहाँ राइट हैंड साइड में मिलेगा 2b बाई 2b स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2 कैंसल. सो फंक्शन इज, सो एफ एक्स इज x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और f2 इज 2 बाई रूट अंडर 5. क्लियर. देखो एक और क्वेश्चन इसके इसी तरह का देखते हैं. क्वेश्चन है, इफ एरिया बाउंडेड बाय a positive continuous function y equal to fx, x equal to pi by 3, x equal to alpha, where alpha greater than pi by 3, is minus alpha cos alpha plus pi by 3 sin alpha plus root 3 by 2 alpha, then find f pi by 2. देखो क्वेश्चन सेम है जो हम लोग पहले किए हैं. इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है. अब हमको जाना है पाई बाई 3 से अल्फा तक, और इस एरिया के बारे में कह रहा है, दिस इज एफ एक्स, और ये एरिया गिवन है. तो हम लिखेंगे पाई बाई 3 टू अल्फा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस पाई बाई 3 साइन अल्फा प्लस रूट 3 बाई 2 अल्फा. अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा. यहां मिलेगा एफ अल्फा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखो अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस पाई बाई 3 कॉस अल्फा प्लस रूट 3 बाई 2. क्लियर है. तो यहां से जब हम एफ पाई बाई 2 निकालेंगे तो ये पाई बाई 2 और ये प्लस रूट 3 बाई 2. दिस इज योर आंसर. तो इस तरह का क्वेश्चन होता है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, जो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा टफ लगता है. अब हम लोग थोड़ा इनइक्वालिटी पर बेस्ड एरिया कर ले, जिसमें इक्वलिटी नहीं है. जैसे क्वेश्चन ये है, और ये कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग खूब देखे हैं. और अब आप लोग जाकर कॉम्प्लेक्स के आर्गन प्लेन में जहाँ इस तरह का एरिया पूछेगा, वो भी क्वेश्चन आप बना पाइएगा, जो कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त छोड़ दिए होंगे, जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा. जैसे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0. देखिए अब आप इन दोनों कर्व को जान रहे हैं, और दोनों कर्व में ये किस एरियाज की बात कर रहा है ये भी आप समझ रहे हैं. कब ये इनसाइड द कर्व की बात कर रहा है कि आउटसाइड द कर्व की बात कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से हम कर्व के इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट्स को डिसाइड करते हैं. S1 इक्वल टू 0, S1 लेस देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, ये सब हम लोग जान रहे हैं. अगर फर्स्ट कर्व पर इक्वलिटी लगाया जाए तो एक सर्कल है जो उसका सेंटर 0,0 है, रेडियस a है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि S1 की बात कर रहा है. तो यानी ये पॉइंट जो है, जब ये लेस देन, ये एरिया होगा जहां पर
ये लेस देन इक्वल टू 0, इस एरिया का बात कर रहा है। दूसरा जो कर्व है वो आप लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में ही कि वो एक स्क्वायर है ऐसा। इक्वलिटी अगर है तब, इक्वलिटी अगर है तब, जब ये कह रहा है, पहले इसी को ले लो, इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू ए है। अगर ये हो जाए तो ये किस एरिया की बात कर रहा है, लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर? तो देखो 0 0 अगर पुट कर दो तो ये a पॉजिटिव है और ये 0 0, तो 0 0 ग्रेटर देन a, तो पॉजिटिव से कभी 0 बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये 0 के अपोजिट, ओरिजिन के अपोजिट एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया। सिमिलरली इस एरिया की बात हो रही है। ये एरिया पूरा बड़ा होता है, लेकिन चूंकि हम लोग वहां तक कॉन्फाइन कर रहे हैं क्योंकि हमको सर्कल के अंदर से मतलब है, पूरा ये एरिया, ये पूरा ये एरिया होता है, ये पूरा ये एरिया। तो हमको निकालना कौन सा एरिया है, जहां दोनों लाइन नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बाई सिमेट्री, वही एरिया चारों क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है जो निकालना है। तो हम सीधे लिखें a बराबर सर्कल माइनस स्क्वायर। क्लियर है? तो सर्कल का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना है, साइड हो गया √2a, तो इसका स्क्वायर। सो आंसर इज पाई माइनस 2a स्क्वायर। क्लियर? एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज y ग्रेटर देन इक्वल टू √x। ये पैराबोला का अब केवल जहां y पॉजिटिव हो वो पार्ट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2, सर्कल के इनसाइड का पार्ट जिसका रेडियस √2 है और सेंटर 0 0 है, और लिख भी दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो दोनों कर्व को तुम जान रहे हो। पहला कर्व कह रहा है फर्स्ट कर्व इज अ सर्कल, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस √2। सेकेंड कर्व जो है वो एक पैराबोलिक कर्व है जिसका सिर्फ इसी पार्ट की बात हो रही है, तो x, और ये कह रहा है y शुड बी ग्रेटर देन √x, यानी ए पार्ट। क्लियर है? ये इस पार्ट की बात हो रही है। तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए दोनों का। तो दोनों का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने चलते हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पार्ट कैसा है समझ में आया ना? ये जो कर्व है, ये कर्व कह रहा है सर्कल के अंदर का बात कीजिए, और ये जो कर्व है ये कह रहा है कि पैराबोला के बाहर का बात कीजिए। क्योंकि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रखा है इसलिए हम यहीं पर दिखा रहे हैं। तो जहां दोनों लाइन नजर आए, तो हमको निकालना है एरिया ए वाला। मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है ए वाला। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इसको सॉल्व कर ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, so 2x square equal to 2, so x is equal to 1, so this point is 1,1। तो ये हो गया आपका 0.1, ये 0। अब देखो अब हम जब एरिया लिखेंगे तो ऊपर में हमको x एक्सेस के हेल्प से निकाल रहे हैं, सर्कल का पार्ट दिख रहा है, तो सर्कल के लिए y एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा y2 अंडर दिस, और पैराबोला के लिए अंडर रूट दिस, 0 से लेकर 1 dx। इसमें रीजन स्केच करना मेन होता है, उसका एरिया का जो भी आप पढ़े हैं वो अप्लाई कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीजन स्केच करना। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन की ओर आपको ले जाएगा। इफ y इक्वल टू fx satisfies इक्वेशन
y to the power 5 minus 5y plus x equal to 0. It is a unique differentiable function for x element of minus infinity to minus 4 union 4 to infinity, then prove that the area bounded by y equal to fx, x equal to a, x equal to b, and x axis is bfb minus afa plus a to b x dx divided by 5 f पे पावर 4x minus 1, where माइनस इन्फिनिटी से b दिस। देखो ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, क्वेश्चन समझो पहले, वो इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि y के जगह हम अगर एफ एक्स पुट करें तो 0 होगा, पहला चीज क्लियर। और y इक्वल टू एफ एक्स एक यूनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के इस इंटरवल के लिए जो यहां दिया हुआ है। अब प्रूव करना है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, तो इसको तो यही लिखेंगे सीधे कि भाई लीजिए a से b एफ एक्स डी एक्स। हमको ये प्रूफ करना है नीचे वाला, ठीक। अब देखो कितना बेहतरीन तरीके से इसको प्रूफ करना है। देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे इसमें बाई पार्ट यूज करेंगे। 1 ले लिए, ये मेरा v, ये मेरा u। अब क्या लिखोगे, v को इंटीग्रेट करो, u को छोड़ो और यहां लिमिट लगा लो a टू b। नाउ बिग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, a टू b, यहां x छोड़ना होगा, v का इंटीग्रेशन, और f है डैश x dx। ये पहला पार्ट कंप्लीट। कैसे, बाई पार्ट से। अब सेकेंड स्टेज में हमको एफ डैश एक्स का काम करना है। तो देखिए ये जो एफ एक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ टू द पावर 5x माइनस 5fx प्लस x इक्वल टू 0। हमको चाहिए क्या, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा, 5fx एफ डैश एक्स माइनस 5 एफ डैश एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या मिला, एफ डैश एक्स हमको मिल गया 1 बाई 5 1 माइनस एफ एक्स मिला। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो आपको मिला a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी एफ बी माइनस ए एफ ए। पहला पार्ट खत्म ये वाला का, माइनस देखिए तो x बाई 5 1 एफ एक्स ए टू बी, सॉरी इंटीग्रेशन में यहाँ मिस्टेक हुआ है, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 छूट गया था, और यहाँ dx। क्लियर है, होगा ना, 5 आगे आएगा 4 बचेगा, छूट गया। क्लियर, हेंस जो आपका था यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वन इज स्पेशल नोट, कुछ हम लिखवा दें और उसको हम दिखाते भी चलेंगे।
first thing, area remains unchanged by shifting of origin. जैसे हम क्वेश्चन से ही दिखा दें, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय 2020 y प्लस 2021 बराबर 2। हम कहें शिफ्ट द ओरिजिन एट 2020 माइनस 2021। अगर वहां ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है तो आपका कर्व ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस एन इक्वेशन बिकम x प्लस वाई बराबर 2। तो अगर इसको हम देखें तो एक स्क्वायर मिला, ये 2,0, ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो इसका जो ये भी 2, ये 2, ये 2, तो साइड हो गया 2√2। सो एरिया क्या हो गया, हमको यही एरिया चाहिए, तो 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8। सो आप अगर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो एरिया चेंज नहीं करेगा। जैसे सर्कल में भी देखो, रेडियस को फिक्स रखो, सेंटर को शिफ्ट करो, एरिया नहीं बदलेगा। सो वही चीज़ यहाँ हम समझाने की कोशिश किए हैं कि अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो एरिया चेंज नहीं करेगा। सेकेंड नोटिस, इफ fx इज continuous and monotonic in x is equal to x element of a to b, then एरिया, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मिनिमम एरिया का क्वेश्चन आएगा तब, बाउंडेड y इक्वल टू एफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू एफ सी will be minimum if c is equal to a plus b by 2। देखो ये क्या कहा कि एक a से b के बीच एक कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन है, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b के बीच ये एक कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमको एक y इक्वल टू सी, एफ सी चाहिए। तो c क्या हो, जो एरिया मिनिमम हो जाए। तो ये जितना इसको समझ रहे हैं, जितना इसको ये इक्वली डिवाइड कर देगा, अगर इक्वली डिवाइड कर दिया और सिमेट्री मेंटेन रहा था तो ये एरिया और ये एरिया जैसे ही मिनिमम करना होगा तो ये जो सी हमको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए a प्लस बी बाई 2, तभी जा करके ये एरिया और ये एरिया जा करके मिनिमम होगा सम होके। ठीक है, तो एफ सी हमको कहाँ होना चाहिए, सी जो होना चाहिए और मिनिमम एरिया a प्लस बी बाई 2। तीसरा, इफ y इक्वल टू एफ एक्स function is given and area bounded by f inverse x is asked under certain boundaries, then
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y equal to fx and the boundaries obtained by interchanging x and y। देखिए इसको क्वेश्चन से समझने में आसानी होगा, हम इसको क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज लेट fx is equal to x cube plus 4x, then find area bounded by y equal to f inverse x, x equal to -5, x equal to 16 and x एक्सिस। देखो बड़ा अच्छा से लेके चला जाए क्वेश्चन को। कहा कि अगर आपको एफ एक्स गिवन है, एफ इनवर्स एक्स का एरिया निकालने को कहा जा रहा है फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, तो आप क्या करें कि फाइंड करें नाउ we have to find the area of y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि गिवन है एक्स क्यूब प्लस 4x, y इक्वल टू -5, y इक्वल टू 16 एंड y एक्सिस। देखो यहां बोले थे इंटरचेंज करना है x और y को, तो पहले इसके लिए x निकाल लिया जाए। तो देखें हम पहले ये देख ले कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो जो फंक्शन है y, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, दैट इज एफ डैश एक्स निकालें, तो हमको मिलता है 3x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? तो ये फंक्शन ग्रेटर देन 0, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमको पहले x निकालने हम कि y इक्वल टू -5 के लिए x क्या मिलेगा। तो -5 के लिए जब हम इक्वेट करें एक्स क्यूब प्लस 4x, तो हमको x मिला -1। सिमिलरली 16 के लिए किए एक्स क्यूब प्लस 4x, तो हमको x क्या मिला 2। क्लियर है? तो यहां पर हम देखें ग्राफ अब बनाएं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो y बोला -5, तो हम 5 यूनिट नीचे आ गए। तो x हमको क्या मिला -1, यानी ये वाला हमको मिला 1 यूनिट। क्लियर है? और जब y मिला हमको 16, ये 16 यूनिट, तो x कितना यूनिट आ रहा है, x आ रहा है 2 यूनिट। फंक्शन इंक्रीजिंग है, ओरिजिन से पास कर रहा है, दिख रहा है। तो ये ऐसा इंक्रीज करता हुआ, ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा चला जाएगा। हमको कहां से कहां का बीच का एरिया निकालना है, फ्रॉम y इक्वल टू 16 से ये -5 तक का, बाउंडेड बाय y एक्सिस, ये fx है। तो हमको ये एरिया निकालने को कहा गया। देखो लिखा है
y इक्वल टू -5 से y इक्वल टू 16 तक, यानी हमको कहा गया ये A1 और A2 निकालना है। तो चलो A1 हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 16 माइनस एफ एक्स क्यूब प्लस 4x dx 0 से 2 तक, ये निकल जाएगा आसानी से। ये निकल गया A1। A2 जब निकालेंगे तो पहले रेक्टेंगल का एरिया 1 इंटू 5 माइनस, देखो अब नीचे है 0 से 2, सॉरी 0 कहाँ, 0 तक जाना है, कहाँ से कहाँ, -1 से, -1 से 0, और नीचे है तो माइनस एफ एक्स dx, दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए, एरिया निकल गया। तो इसको फिर से समझा देते हैं हम कि देखो अगर y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, एफ इनवर्स x का एरिया फ्रॉम x इक्वल टू -5 a से b कह रहा है, तो क्या करना है कि y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया निकालना है। इसके जगह y x की जगह y कर देना है, फ्रॉम y इक्वल टू -5 टू y इक्वल 16 और y एक्सिस के हेल्प से। तो इसके लिए पहले तुमको एफ एक्स का एक आइडिया लेना होगा, तो एफ एक्स को प्लॉट करना होगा। तो हम वहाँ पर फाइंड कर लिए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फॉर एंटायर डोमेन, तो यहाँ इंक्रीजिंग था, और हम निकाल लिए कि भाई इस y के लिए इस फंक्शन में x क्या होगा, तो ये दोनों x हमको मिला। और फिर हम एक ग्राफ बनाए y इक्वल टू एफ एक्स का जो इंक्रीजिंग आया, जिसमें हम y इक्वल टू 16, y इक्वल टू -5 एंड y एक्सिस के हेल्प से जो एरिया हमको A1 और A2 था वो निकालना था। तो हम रेक्टेंगल से घटा करके y इक्वल टू एफ एक्स को x एक्सिस के हेल्प से ये एरिया निकाले और ये एरिया निकाले। तो इस तरह इसको अप्रोच करना है। एरिया अंडर द कर्व फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जाएगा, इसको बना लीजिएगा 2 से 3 दिन में। थैंक यू।